दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों अंतिम ओवर में हार चुका था भारत, लेकिन फिर अंतिम गेंद पर धोनी की तरह छक्का जड़कर रिंकू सिंह ने ऐसा चमत्कार कर दिया ना, जो टी20 के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। कैसे हारे हुए मैच को धोनी की तरह जीत में तब्दील किया रिंकू ने, उनके इस आखिरी ओवर का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव साथ ही साथ पांड्या में बेहतरीन खिलाड़ी और फिनिशर कौन है, नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सूर्य कुमार यादव ने 200 टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और वाइजैक के इस मैदान में उनके गेंदबाजों की जो धुनाई हुई उसे देखकर उनके भी पसीने निकलने लगे थे। दोस्तों जरा आंकड़े सुनिए। 5वें ओवर में भले ही हमें मैथ्यू शॉट का विकेट मिल गया था 13 रन पर, लेकिन इसके बाद जॉश इंग्लिश 50 गेंदों में 11 चौके 8 छक्के जड़कर 110 रन बनाकर गए। उधर स्टीव स्मिथ ने भी 41 गेंदों में 8 चौके लगाकर 52 रन ठोक दिए थे। और दोस्तों जब टी20 में स्कोरबोर्ड पर सामने वाली टीम 208 रन बनाए ना, तो जीत केवल एक सपना लगती है। 209 का टारगेट जैसे ही भारत को मिला तो पता चल चुका था कि जीत शायद हमारी होगी ही नहीं। और दोस्तों ऐसी शुरुआत भी हुई। ऋतुराज गायकवाड़ 0 पर रन आउट हो गए तो यशस्वी जायसवाल भी कौन सा कुछ खास कर गए थे। 8 गेंदों में भले ही 2 चौके 2 छक्के जड़कर 21 रन की पारी लगाकर इस खिलाड़ी ने सपना जरूर दिखाया। लेकिन दोस्तों इनके भी आउट होने के बाद ना सूर्य और ईशान किशन मिलकर 10 गेंदों में 2 ही रन जुटा पाए थे। ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप के बाद एक और हार हमारा इंतजार कर रही हो, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरे पासे पलट गए, गेम पलट गया। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 15 गेंदों के अंदर 3 चौके तो वहीं 2 गगनचुंबी छक्के ठोककर 194 के स्ट्राइक रेट से पूरे 30 रन बना डाले थे। इधर ईशान किशन ने भी दोस्तों 19 गेंदों में 1 छक्का लगाकर अपने 17 रन पूरे कर लिए थे। और जिस टीम के दोस्तों 2 ओवर के अंदर विकेट गिरने लगे थे, अब वो 7 ओवर में 70 रन पर पहुंच गई थी। और दोस्तों अब लग रहा था कि पुरानी भारतीय क्रिकेट टीम वापस आ गई है। पुराने सूर्य कुमार यादव वापस आ चुके हैं और जीतने की एक उमंग सी जाग गई थी। और दोस्तों केवल सूर्य ने नहीं बल्कि आगे चलकर ईशान ने भी खूब हाथ साफ किए। 38 गेंदों में 2 चौके 5 छक्के ठोककर इस खिलाड़ी ने अपने 58 रन सूर्य से पहले पूरे कर लिए थे। और फिर जब तक दोस्तों 2-3 रन और देखने को मिले, इतने में ही सूर्य आए और छक्का जड़कर अपना 50 पूरा किया अपने अंदाज में। दोस्तों जीतने के लिए 45 गेंदों में 75 रन चाहिए थे, जो सूर्य और ईशान के रहते मुमकिन लग रहा था, क्योंकि करंट रन रेट 11 का था और रिक्वायर्ड 9.5 का। यहीं पे दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की जीत मुकर्रर हो चुकी थी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने अपनी इस पारी को और बड़ा बनाकर 42 गेंदों में 9 चौके 4 छक्के ठोक करना 80 रन तक पहुंचा दिया था। इधर ईशान किशन भी 39 गेंदों में 58 रन बना चुके थे। लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद अभी अंतिम रन लगने बाकी थे। और दोस्तों ये अंतिम रन बनाने की सारी जिम्मेवारी ना रिंकू सिंह को सौंपी गई। और यकीन मानिए अंतिम ओवर्स में कुछ ऐसा हो गया कि दोस्तों सूर्य कुमार यादव की जान भी हलक में आ गई थी। दोस्तों सूर्य के आउट होने के बाद रिंकू ने जैसे ही मैदान में कदम रखा तो हमें 14 रन चाहिए थे 2 ओवर के अंदर, यानी कि 12 गेंद में 14 रन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तब तक रिंकू सिंह 12 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों आगे जो हुआ उसने मैच पलट कर रख दिया। प्रेशर भरी सिचुएशन में ही जो खिलाड़ी जिताता है दोस्तों उसको असल खिलाड़ी माना जाता है। इसी ओवर में रिंकू सिंह ने एक और चौका जड़ा और मुकाबले को 6 गेंदों में 7 रन पर ला दिया था। दोस्तों अंतिम ओवर में रोमांच और ज्यादा तब बढ़ गया जब अक्षर पटेल अबाउट की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड हो गए। अब भी दोस्तों जीतने के लिए हमें 3 गेंदों में 2 रन चाहिए थे। रिंकू सिंह 12 गेंदों में 4 चौके लगाकर 20 रन पर खड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो हुआ ना, वो किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अक्षर पटेल के आउट होने के बाद अगली 2 गेंदों में 2 विकेट गिर जाएंगे, भला ये कौन सोचता है। दोस्तों इस ओवर की 4थी गेंद पर रवि बिश्नोई आउट हो जाते हैं। और यकीन मानिए जब अबाउट की गेंद खेल रहे होते हैं रिंकू सिंह, तो दूसरा रन दौड़ने के चक्कर में हर्षदीप सिंह भी आउट हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों अब आखिरी गेंद में हमें 1 रन चाहिए था जीतने के लिए, और अगर रन नहीं होता तो सुपर ओवर हो जाता। और दोस्तों अंतिम गेंद पर स्ट्राइक जब रिंकू सिंह के हाथ में आई ना, तब तो माहौल ही देखने वाला बना। दोस्तों रिंकू ने अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर अपने अंदाज में सारे हुए मैच को जिताकर भारत के नाम कर दिया। दोस्तों रिंकू ने चमत्कार पहले भी किए हैं और अब भी कर डाला है। यूं ही नहीं दोस्तों रिंकू को धोनी जैसा फिनिशर कहते हैं। अंतिम गेंद पर अंतिम छक्का जड़ने के लिए ना वाकई में हिम्मत चाहिए, जो रिंकू सिंह में मौजूद है भरपूर तरीके से।
दोस्तों रिंकू ने छक्का जड़कर भारत को जिताया और अपनी नायाब पारी के दम पर हमें इस मैच में विजयी बनाकर सीरीज में 1-0 से आगे कर दिया है। लेकिन इस अंतिम ओवर के रोमांच को, भारत की जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन दोस्तों रिंकू सिंह ने जिताकर क्या कहा है अपनी भारतीय टीम पर और रोहित शर्मा पर, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों रिंकू ने कहा, ये जीत केवल मेरी नहीं बल्कि सभी खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम है। विशाखापट्टनम हो या इस सीरीज के जितने भी मुकाबले जितने भी मैदानों पर होने हैं, हम सबको पहले से ही पढ़ चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं और इस बार ये मुकाबला ही नहीं बल्कि इस पूरी सीरीज को जीतकर भारतीय फैंस का दिल एक बार फिर से जीतना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों जब रिंकू से पूछा गया कि अंतिम ओवर में आपने कैसे जिताया, तो हंसकर उन्होंने कहा, देखिए फिनिश करना और अच्छी बल्लेबाजी करना तो मैंने अपने कप्तानों से सीखा है और यकीनन तौर पर ये जीत मैं समर्पित करना चाहूंगा मेरे असल कप्तान रोहित शर्मा को। मैं जानता हूं जब हम वर्ल्ड कप हारे तो सबसे ज्यादा उंगलियां उन पर उठी और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अगर वो हमारी टीम में आ जाए ना तो T20 विश्व कप जीतने का सपना भी सच हो सकता है। बस आप लोग हमारा साथ देते रहिएगा। ये जीत तो केवल एक छोटी सी शुरुआत है बड़ी जीत को दर्ज करने के लिए। 226 साल के रिंकू सिंह ने मैदान में बल्ले से दिल जीता और बाहर निकलकर शब्दों से, और ऊपर से रोहित के लिए उन्होंने जो कहा ना वो तो वाकई में सलाम करने लायक है। वैसे रिंकू की पारी को आज आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों हमसे हार करना स्टीव स्मिथ बुरी तरीके से परेशान है। आपको बताएं दोस्तों कि स्टीव स्मिथ ने खास तौर पर सूर्य को मेंशन करते हुए अपने बयान में हार के बाद कहा, देखिए हम भले ही वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, विश्व कप जीतने के टाइटल के हकदार बन चुके हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि T20 या फिर हर एक मुकाबला जीतेंगे। आज के मैच के लिए हम तैयार जरूर थे, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि सूर्य कुमार यादव कप्तानी के प्रेशर को इतने अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि विशाखापट्टनम में भी अपने खूब मैचेस पहले खेले हैं। अपने अनुभव के चलते हमें पता था कि हम एक बड़ा अच्छा स्कोर बनाएंगे और उसे डिफेंड भी कर लेंगे, लेकिन वाकई में आज अच्छी बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव ने करी है। ईशान किशन को कॉन्फिडेंस देने वाले वही थे और अगर उनका विकेट वक्त रहते मिल जाता ना तो यकीनन तौर पर यह मुकाबला भी हमारा था और इस सीरीज में 1-0 की बढ़त से जो शुरुआत होती वो भी हमारी ही थी। खैर इस बार तो हम हार गए हैं, लेकिन अगले मुकाबले को जीतकर जरूर से बदला लेंगे और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के गुरूर को तोड़ कर रख देंगे। दोस्तों स्टीव स्मिथ लगता है कि हार के बाद बौखला गए हैं। फाइनल जीतने के बाद पहली बार हार का जो उन्होंने टेस्ट ये चखा है ना, लगता है इसके आदी नहीं है, लेकिन हो जाएंगे। फिर भी दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, स्मिथ और सूर्य में बेहतर कौन है? साथ ही साथ ये सीरीज कौन जीतेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया? आपका बहुमूल्य जवाब नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं अब दुनिया भर के दिग्गजों ने भी टीम इंडिया की तारीफ की, जहां सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कहा कि आप कुछ भी कहें, एक हार से टीम इंडिया का नाम कम नहीं होता है। माशाल्लाह आप उनकी बैटिंग देखिए, किशन और सूर्या कितनी लाजवाब तरीके से खेलते हैं। 209 रनों का लक्ष्य उन्होंने इतनी आसानी से चेस कर लिया। सोचिए यदि फाइनल में इनका बल्ला चल जाता तो भारत को तो वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। खैर अब तो बीती यादें याद करने सब कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी विश्व में नंबर 1 टीम कोई है तो वो टीम इंडिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कह दिया कि हर एक जीत मायने रखती है। वर्ल्ड कप की हार पर मलहम लगाने का काम आज सूर्य और ईशान ने किया है। इसके लिए मैं उन्हें जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। गम के इस सफर में उन्होंने भारतीय टीम को खुशियों की जो सौगात दी है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने कमाल का खेल दिखाया है और पूरी दुनिया को बताया कि क्यों भारत सबसे बेस्ट है। यहां तक कि छक्कों के बेताज बादशाह यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने भी कह दिया कि अभी भी टीम इंडिया नंबर 1 है, इसमें कोई भी शक नहीं हो सकता है। वो वर्ल्ड कप हार गए हो लेकिन चैंपियन कोई एक मैच से नहीं बनता। उन्होंने कंसिस्टेंसी से लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और ये उनसे कोई नहीं छीन सकता। वेल डन सूर्य और किशन, इस जीत की हम सबको बहुत जरूरत थी। आप लोग बेस्ट हैं और लव फ्रॉम वेस्ट इंडीज, हम भी आपकी जीत से खुश हैं। लेकिन दोस्तों रिकी पॉन्टिंग ने तो एक बार फिर रोना धोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस हार का हमें बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि मेन तो ट्रॉफी वर्ल्ड कप हमारे पास है। ऐसे में यदि हम 5-0 से भी इस सीरीज हार जाएं तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और वैसे भी ये हमारी बी टीम थी, हमने इस सीरीज को सीरियस लिया ही नहीं, तो इस हार से उदास होने का मतलब ही नहीं है। वेल प्लेड इंडिया, आप लोगों को ये जीत जरूरी थी। तो दोस्तों वहीं अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया को सिराखों पर बैठाते हुए कहा कि इन दोनों खिलाड़ियों की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सूर्य और किशन, जब भी उन्हें देखता हूं लगता है कि भारत को कोई हरा ही नहीं सकता है। उन्होंने सच में कमाल का खेल दिखाया है। बैटिंग पिच पर यदि उन्हें मौका दिया जाए तब तो सूर्य से बेहतरीन खिलाड़ी दुनिया में कोई है ही नहीं। हम इस जीत से खुश हैं। हम सभी को गर्व है अपने खिलाड़ियों पर, अपनी टीम पर। तो दोस्तों सच में पूरा भारत देश या कहें कि पूरी दुनिया टीम इंडिया की जीत के बाद खुश है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि सूर्य और किशन में किसकी पारी सबसे लाजवाब थी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वनडे विश्व कप में हार के बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला T20 मैच आज विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। T20 मैच जिसमें भारतीय टीम के T20 के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सीनियर खिलाड़ियों के गैर मौजूदगी में कप्तानी करते हुए टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो
गलत साबित हुआ, क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर ऑस्ट्रेलिया ने 208 रन ठोक दिए। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत नई सलामी जोड़ी मैथ्यू शॉट और स्टीव स्मिथ ने की, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत अर्शदीप सिंह ने की। इस दौरान स्टीव स्मिथ ने चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला। हालांकि पहले ओवर में 7 रन के साथ दोनों टीम को एक ठीक ठाक शुरुआत मिली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तूफानी बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी। इसी बीच 5 ओवर में 31 रन के स्कोर पर रवि बिश्नोई ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहला झटका दे दिया। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए तूफानी बल्लेबाज मैथ्यू शॉट को 11 गेंद पर 3 चौके की मदद से 13 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया।